नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है बहस के शो दहाड़ का। 2024 की तैयारियां तेज हो रही हैं और इसके साथ ही 2024 का एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। एक तरफ जहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि और बीते 9 साल से ज्यादा के उनके कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन INDIA अलायंस है जिसका अभी चेहरा, उसकी नीति तय नहीं हो पाया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से तमिलनाडु से बिहार तक इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बयानबाजी, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यह लगता है कि वो सनातन धर्म को मुद्दा बनाएंगे। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से होती है जिसमें वो सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, HIV, कोरोना से कर देते हैं और उसके बाद एक सिलसिला से चल पड़ता है। ये जो तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से सनातन पर DMK का प्रहार चल रहा है, उनकी आप तस्वीर देखिए, उनके नाम देखिए और उनकी तरफ से दिए गए बयान देखिए। फिर उसके बाद उनकी ही पार्टी ए राजा जो उस पार्टी के ही मेंबर हैं, उन्होंने सनातन को कुष्ठ या फिर कोड रोग का जैसा बता दिया। और DMK के एक और मंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि विपक्ष का जो ये गठबंधन बना है, ये जो अलायंस बना है, उसका मकसद ही सनातन को समाप्त कर देना है। बीते 11 दिन से एक एक कर बयानबाजी को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कैसे सनातन को लेकर 2024 का एजेंडा तय माना जा रहा है। और ये बयानबाजी का सिलसिला बीजेपी को एक बैठे बिठाए मौका दे चुकी है और गोल पोस्ट किया है कांग्रेस ने, जिसको लेकर अब वो गिरती हुई नजर आ रही है। दक्षिण से ये लहर फौरन बिहार तक जा पहुंची और यहां पर RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों के कारण देश गुलाम हुआ। और उसके बाद RJD के ही शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता ने सनातन को दलितों, महिलाओं और OBC के खिलाफ बता दिया। ये दोनों हैं जिनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और दोनों ही RJD के बड़े नेता हैं। सनातन के अपमान पर इंडिया गठबंधन बटा हुआ नजर आ रहा है। कैसे? ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यानी कि उद्धव गुट इस बयान से किनारा कर चुके हैं। ममता बनर्जी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी शुरू से कांग्रेस पर यह सवाल उठा रही है कि आखिर सनातन के अपमान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को इन्हीं आरोपों पर सवाल उठा दिए हैं और कहा कि गठबंधन भारत की आत्मा, भारतीयों की आस्था और भारत की संस्कृति पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन पर हमला करके विपक्ष ने अपनी नीति को और अपनी नीयत को साफ कर दिया है। मतलब यह तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव सनातन के समर्थन और सनातन के विरोध के नाम पर लड़ा जाएगा। और इसीलिए आज दहाड़ में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सनातन को समाप्त करना विपक्ष का मेन एजेंडा है। क्या PM मोदी से लड़ते लड़ते विपक्ष सनातन से लड़ने लगा है। राजनीतिक मुद्दों के नाम पर सनातन को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए वार पलटवार। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं, आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। सनातनी जो है समाज व्यवस्था के परिवर्तन का विरोधी है। वो सामाजिक अन्याय में, सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखने वाली परंपरा है। सनातन है तो भारत है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं
वो भारत को मिटाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में इनके साथ लोकसभा के अंदर सरकार चलाई। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या हक है कि इनकी विचारधारा के ऊपर आज वो जो है एतराज कर रहे हैं? तब भी इनकी वही विचारधारा थी, तब इनके साथ आपने सरकार क्यों चलाई? तो 2024 में सनातन के अपमान का क्या जनता जवाब देने वाली है, और आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा और स्पेशल पैनल हमारे साथ मौजूद है। सतीश लखेरा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ऋतु चौधरी, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, यूबीटी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुबोध मेहता, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ आज दहाड़ का हिस्सा होने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज चर्चा की वजह प्रधानमंत्री मोदी का वो जवाब है जो लगातार सनातन पर हो रहे हमले के बाद उन्होंने दिया। सवाल यह उठता है कि क्या 2024 का एजेंडा सेट हो चुका है? सनातन के अपमान पर आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पहला रिएक्शन ऋतु चौधरी आप ही से मैं लेना चाहूंगी। बड़ा राहुल गांधी कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, लेकिन नफरत के उसमें इतने ज्यादा आइटम भर दिए गए कि यह पूरा मुद्दा कांग्रेस पर कैसे बैकफायर कर रहा है। कहीं रियलाइजेशन है कि गड़बड़ हो गई और इस पर मौन साधना और ज्यादा भारी पड़ गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि ये कोई बैकफायर कर गया है। पहली बात तो ये उनका जो है उदयनिधि स्टालिन का जो है वो निजी बयान है। दूसरी बात ये है कि देखने वाली बात है कि बयान आया कहाँ से। बयान आया है पेरियार की धरती से, उस धरती से जहां पर जातिवाद के खिलाफ वर्षों से, सालों से जो है लड़ाई चल रही है। और ये जो बयान है इसमें ज्यादा जो अंश है वो इस बात का है कि जातिवाद के खिलाफ जो है वो हमें लड़ना चाहिए। और इसमें आपने जो है इस बात को मेंशन करना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत क्या बयान देते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हमने 2000 सालों से अपने ही भाइयों का अमानवीय तरीके से शोषण किया। अब हमें उन्हें कम से कम 200 साल आरक्षण देना चाहिए, ताकि उसकी खाना पूर्ति तो खैर हो नहीं सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाए। ऋतु जी, मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी, मैं थोड़ी देर इसलिए रुकी क्योंकि बोलने का मौका शुरुआत में मिलना चाहिए। मैंने उन बयानों का जिक्र किया जिन बयानों को आप शायद स्वैलो कर गई। आप उन बयान की तरफ जाना ही नहीं चाहती, आप डिरेल हो गई, आप चली गई। मोहन भागवत क्या कहते हैं, लाइन से सुनिएगा। बीते 11 दिन में क्या होता है। उदयनिधि स्टालिन, आप डीएमके के नेता हैं, खेल मंत्री हैं तमिलनाडु के। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और एचआईवी से वो कंपेयर कर देते हैं। ए राजा आते हैं, एचआईवी बताते हैं, कुष्ठ रोग बता देते हैं उसको। फिर उसके बाद पोन मुडी आते हैं, तमिलनाडु के मंत्री, और वो कहते हैं कि सनातन धर्म के विरोध करने के लिए ही, ध्यान से सुनिएगा मैडम, INDIA गठबंधन बना इसीलिए है ताकि वो सनातन धर्म का विरोध कर सके। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है, ये कहते हैं प्रियंक खड़गे, IT मंत्री हैं कर्नाटक के। जी परमेश्वर, गृह मंत्री कर्नाटक के, कहते हैं कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं है। अब जिसको ये भी नहीं पता कि सनातन कब से शुरू हुआ, सनातन कितना पुराना है, सनातन शाश्वत सत्य है, उनसे एक्सपेक्ट करने की उम्मीद नहीं हो रही है। लेकिन आप तो हिंदी बेल्ट में मौजूद हैं। सनातन क्या है आपके लिए मैडम, या आपकी पार्टी के लिए सनातन क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कुष्ठ रोग है, आपके लिए सनातन क्या है ये बताइए जरा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, बराबर रूप से करती है। अरे तो और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताइए कि सनातन क्या है। नहीं, सनातन शब्द है वो कब आया? सनातन सुनिए मैडम, अगर इतने इतिहास की जानकारी आपके नेताओं को होती तो सनातन धर्म का वो लोग अपमान नहीं करते। इसीलिए मुझसे सवाल पूछने से बेहतर आप ये बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौन क्यों हैं? मोहब्बत की दुकान की बात करेंगे सिर्फ राहुल गांधी, फैलाएंगे नफरत, और कोई नफरती बयान देता है तो उस पर चुप्पी साध लेंगे क्या? पूर्णिमा, आप अपने आप से ही बोले जा रही है, आप अपने आप से ही जो है इल्जाम लगाए जा रही है। आप मेरी बात सुन ही नहीं तो आप जवाब दे दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोल रही हूँ कि सनातन शब्द जो है 1940 में आया है। ये शब्द पहले
सॉरी 1840 में आया है सनातन शब्द, उससे पहले सनातन शब्द था भी नहीं। एनी बेसेंट के जो विचारों को भगवान दास ने एक किताब के रूप में परोया, वहां पर पहली बार सनातन शब्द आया। पहली बात तो आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात मैम, थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। सुनिए, आपने मेरा पॉइंट खुद ब खुद प्रूव कर दिया और आपने मेरी बहुत मेहनत बचा ली, क्योंकि मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस कहां कंफ्यूज होकर खड़ी है, और कंफ्यूज ऐसे है कि जिसको सनातन की ठीक से परिभाषा नहीं पता, सनातन कब आया, कब से शुरू हुआ, जिसको ये भी नहीं पता, वो सनातन के अपमान करने वाले को जवाब क्या देगी। आप इस कदर कंफ्यूज हैं कि आपने गोल पोस्ट कर दिया, आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, फिर उसके बाद जब आप पर हमला होता है तो आप कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों का अपमान करते हैं। अब रुकिए एक सेकंड, अब आप 1 मिनट रुकिए। ना मैडम रुकिए, आपने मेरे से पूछा कि मुझे अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। ऋतु जी, आपने कहा मुझे अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए, तो ज्ञान ले लीजिए, फिर आप ज्ञान ले लीजिए मुझसे। सनातन का मतलब होता है, सुनिए थोड़ी देर रुकिए मैडम, सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है। सनातन वो है जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है। सनातन वो है जिसके मूल में केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण की कामना होती है। सनातन ये उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विवेकानंद ने सनातन पर क्या कहा था यह भी मैं आपको बता देती हूं। सन ज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातनः। ये जो उत्तर है रामचरितमानस में कहा गया है, और आप लोग जो रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाए। आप इस वक्त पूर्णिमा, आप जो है डिबेट को पलटने की कोशिश कर रही हैं। नहीं मैडम, आपने कहा ज्ञानवर्धन कर लो, मैंने अपना ज्ञानवर्धन आपके साथ साझा कर लिया। आप मेरा जवाब नहीं लेना चाहती है, आप केवल अपनी बात कर रही है, हमें जो है इस चीज का विरोधी बता रही है। बिल्कुल, आप अपनी बात भी पूरी नहीं, मैंने तो आपको एक मतलब समझाने की कोशिश की, मैंने आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश की। उदयनिधि स्टालिन का ये निजी बयान है, इसका इंडिया गठबंधन से ये बयान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आया है, एक नेता की तरफ से आया है, उनका निजी बयान हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए 2 सेकंड को ऋतु जी मैंने मान लिया, मैंने 2 सेकंड को मान लिया, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना होगा, लेकिन ऋतु जी मैंने ये मान लिया। चलिए, आप कहती हैं कि ये उदयनिधि स्टालिन का निजी बयान है, लेकिन निजी बयान होने के बाद कांग्रेस का तो हिस्सा है ना डीएमके, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना डीएमके। क्या सनातन का अपमान हिंदी बेल्ट में रहने के राहुल गांधी, ऋतु जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं, सुनिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं चुनाव के नतीजे आने वाले दिन से पहले, और आप लोग ये कह के किनारा कर लेते। कितना इजी है आपके लिए कि वो उनका निजी बयान है, कितना आसान है आपके लिए। कहां दे रही है, मैं आपको इस चीज पर मैं आपको बोलूं कुछ, आप बोलने ही नहीं दे रही है। अच्छा मैम, चलिए आप बोलिए, मैं अब बिल्कुल शांत हूं, अब आप बोलिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूं, ठीक है, कि इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस देश में नहीं है। कांग्रेस जो है हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करती आई है, और सनातन धर्म का पाठ जो है वो मीडिया या बीजेपी हमें ना पढ़ाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लगातार जो है हिंदू मुसलमान का जो है शगुफा जो है वो मुद्दा फेल हो जाता है, भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा फेल हो जाता है। उसके बाद 2024 जो है सर पे खड़ा है, धरातल पर कुछ काम किया नहीं है भाजपा ने। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि धर्म का मुद्दा लाया जाए ताकि जनता को इस पर भटकाया जा सके और कांग्रेस का वोट जो है खींचा जा सके। लेकिन आज जो है मैं बता दूं मैडम, जिस प्रकार हिंदू मुसलमान फेल हुआ है, जिस प्रकार राष्ट्रवाद फेल हुआ है, उस प्रकार धर्म का मुद्दा भी फेल होगा। अच्छा, जनता मूर्ख नहीं है। ठीक है मैडम, आपके हिसाब से राष्ट्रवाद फेल हो गया, आपके हिसाब से तमाम मुद्दे फेल हो गए। तहसीन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक रिएक्शन जल्दी से मुझे सतीश जी से लेना होगा। सतीश लखेड़ा जी, आपने कोई काम नहीं किया, ये कांग्रेस कहती है। कांग्रेस ये कहती है कि आपको आने वाले चुनावों में चीजों को डाइवर्सिफाई करना है, आपको ध्रुवीकरण करना है, आपको तुष्टीकरण करना है, असल मुद्दे आपके पास है नहीं, और इसीलिए आपने सनातन के मुद्दे को, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से प्रहार किया, और प्रधानमंत्री ने कहा देश भर के सभी सनातनियों को सतर्क रहना होगा,
प्रधानमंत्री ने जानबूझकर इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया क्योंकि आपके पास कोई और मुद्दे हैं नहीं। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से ऋतु जी कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, कहीं काम नहीं दिखाई नहीं दे रहा, वाकई अगर एनी बेसेंट ने सनातन धर्म शुरू किया है, शब्द प्रयोग किया है, उस आधार पे इस नए नए भारत में हमने कुछ नहीं किया है। कहाँ से कांग्रेस के लोगों की भारत की समझ, सनातन की समझ, भारत के मूल्यों और संस्कारों की समझ कितनी ज़्यादा है। और इसी आधार पे सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस का शर्मनाक चुप्पी जो दिखाई दे रही है। जब 26 दलों का गठबंधन जब से बना हुआ है, पटना बैठक से चंद्रशेखर का बयान, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, और बयान के बाद रामचरितमानस पे अमर्यादित टिप्पणी करके उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना, और मुंबई बैठक के तुरंत बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान, ए राजा का बयान, और अगर वे सम्मान भी करती हैं सनातन का, तो क्या आप टीका लगाते हैं तो आप कोरोना हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप एड्स हैं, कि आप उसके साथ खड़े हुए हैं। और पोनमुडी उनके मंत्री ने कह दिया कि हम सभी लोग सनातन के एजेंडे पे एक हैं। इसके बावजूद भी किसी गठबंधन ने उस पर हमला नहीं किया है, न विरोध जताया है, और न सनातन को कुछ कहना इन्हें बुरा लगा है। सनातन को इतना ज्यादा अपमान, जो हमारा प्राण है, जिसमें हम जीते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसको कोई गाली दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि 26 दलों ने तय कर दिया है, ये हिंदू मुसलमान, ये सनातन, ये भारत हम लेकर नहीं आए, ये आप ही लेकर आए हैं। ठीक और है, अब की बार और आप इसको 24 तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आप इसको 24 तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री ने जो आज कहा, उससे तो ये एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आता ही है। तहसीन पूनावाला, आपको डिबेट में लाते हुए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। आप देखिए ना कि पूरी दुनिया इस वक्त G20 का समिट होता है, बाहर से बड़े बड़े नेता आते हैं, वो देश के सनातन को प्रेस करते हैं, वो देश की संस्कृति को प्रेस करते हैं। खुद ऋषि सुनक कह देते हैं कि मैं गौरवान्वित हिंदू हूं। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है? कांग्रेस की पोजीशनिंग कैसी है इस वक्त? कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल इसको लेकर करेगी? चुप्पी साधी हुई है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल देना तो होगा, वरना प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि जनता जवाब दे देगी इसका। पूर्णिमा जी, अव्वल तो भारत 24 के शो में मुझे शिरकत करने का आपके साथ मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, पूछना भी जरूरी है। आखिर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर उसके उत्तर कैसे मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि स्टालिन साहब ने जो चीज कहा वो डीएमके की राय थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, उनके जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। इसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता है, सुरजेवाला सर है, कमलनाथ जी है, अन्य वगैरह बड़े सर है, बड़े नेता जिन्होंने कहा हम इससे अग्री नहीं करते। चलो मैं मानता हूं कांग्रेस के कुछ लीडरों ने कुछ बातें की, मैं ओपनली आपके शो पे कहता हूं गलत था, नहीं कहना चाहिए था, गलती हुई। मेरे में इतनी हिम्मत है पूर्णिमा जी आपके शो में आके कहने को कि गलत था, और कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कहने को कि जो गलत है वो गलत है। कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी है, कह रही है गलत है। लेकिन मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता सतीश जी से मैं हाथ जोड़ते विनती करता हूं, आज आप मुझे एक्सपोज कीजिए सतीश जी। महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं है। आपने उनको बर्खास्त किया, उल्टा उनको प्रमोशन देते मिनिस्टर ऑफ कल्चर बनाया। नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए किया, माननीय अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी खड़े होकर के, ये आदमी अगर जेल में नहीं होता, मैं बैटन कोट कर रहा हूं अरुण जेटली जी को, ये आदमी अगर जेल में, अगर पार्लियामेंट में नहीं होता, ये जेल में होता। उस आदमी को आपने उत्तर प्रदेश का आपका नेतृत्व दिया, नरेश अग्रवाल को। और आपके वेस्ट बंगाल के दिलीप बाबू ने क्या कहा मेरी मां दुर्गा के बारे में, जिन शब्दों का प्रयोग पूर्णिमा जी उन्होंने कहा, अगर आपके शो पे मैं उन शब्दों को रिपीट भी करूं, आप पे और मुझ पे 153 और 295 हो जाएगा। कम से कम कांग्रेस में इतनी हिम्मत तो है कहने को गलत है, जो गलत है गलत है। आप नहीं कह पाएंगे कि वो लोग गलत है। मैं बस इतना ऐड ऑन कर रही हूं, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा कि दिक्कत यही है। हाँ, सतीश जी को भी स्क्रीन पर रखेंगे, सतीश जी जवाब देंगे जो तहसीन ने कहा। लेकिन तहसीन, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कांग्रेस अगर एक बार ये कहेगी कि ये गलत है,
इस तरीके की बयानबाजी की हम भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। सनातन का अपमान हम भी नहीं सहेंगे, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि उनका निजी बयान है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि स्टालिन का बयान गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल कहा है। आप कमलनाथ जी का बयान और सुरजेवाला जी का बयान चला दीजिए। और मैं मानता हूं, और भी इसको, और भी मैं ये बात भी मानता हूं, और ममता बनर्जी मैडम जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने भी कहा ये गलत है। लेकिन मैं मानता हूं और भी कड़क होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कम से कम कुछ तो बोला। ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा में ठगा नहीं। अरे आप बोल दीजिए ना, एक बार बोल दीजिए कि दिलीप घोष बाबू जिन्होंने मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो गलत था, और माननीय मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। एक लास्ट चीज, सबसे पहले किसने कहा संघ टेरर है इस मुल्क में? आरके सिंह ने। आज आरके सिंह इनका कैबिनेट मिनिस्टर है और आज भी उस बयान पे वो कायम है। आरके सिंह जी ने कहा संघ टेरर है इस मुल्क के अंदर, वो उनका कैबिनेट मिनिस्टर है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। चीकड़ फैलाओ, कमल खिलाओ, बस यही इनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है सतीश जी, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। कांग्रेस पार्टी सनातन पे ज्ञान दे रही है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे ज्ञान दे रही है। भगवान राम पे सवाल उठाने वाले, भगवान राम के मंदिर में सारी अड़चनें करने वाले, राम सेतु के विषय में भ्रम फैलाने वाले, जिनके बड़े नेताओं ने, स्थापित नेताओं ने हिंदू आतंकवाद कहा, जिन्होंने हिंदुओं की तुलना बोको हरम से की, जो राहुल गांधी कहते हैं हमें सिमी से ज्यादा हिंदुओं से खतरा है, वो लोग ज्ञान लेकर आएंगे, वो सनातन पे बोलेंगे। भाई सोनिया गांधी जी का सनातन पे कम ज्ञान हो सकता है, मगर जो उनकी जिम्मेदारी है उनके लोगों ने उन्हें बताना चाहिए कि मैडम पार्टी का बयान जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि ये निजी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्होंने कहीं निंदा नहीं की। और ये तहसीन भाई नाम ले रहे हैं सुरजेवाला का, सुरजेवाला कहते हैं जो भाजपा को वोट देते वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। आपका सनातन पे हमला करने का लगातार, आप किसी और धर्म पे बोल के देखिए, सर तन से जुदा हो जाएगा। एक पत्रकारों का झुंड आर्टिकल लिखने आ जाएगा, मोमबत्ती गेंद सड़क पे आ जाएगा, भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, विदेश से आर्टिकल लिखे जाने लगेंगे, क्या क्या नहीं हो जाएगा इस देश में। सनातन को किसी चौराहे पे नहीं, लेकिन ऐसा कौन है सतीश अकेला जी? ऐसा नहीं है। रामकृपाल सर, आपको लाना चाहूंगी डिबेट में। ऐसा कौन है? तहसीन आ रही हूं मैं, एक ही लाइन, ठीक है, जल्दी से प्लीज। मैं तो मानता हूं सतीश भाई कि कुछ बयान गलत है, तो कांग्रेस की प्रवक्ता खुद कहते कि कुछ बयान गलत है, वो ठीक है ना, वो तो कह रहे हैं ना। आपने एक बार आपने नहीं कहा महेश शर्मा गलत थे, आपने एक बार नहीं कहा दिलीप बाबू। जिसने मां दुर्गा को जिन शब्दों का प्रयोग किया, सतीश बाबू अगर उन शब्दों का प्रयोग मैं इस शो पे करूं, आप में पूर्णिमा जी अरेस्ट हो जाएंगे सर। वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है तहसीन आपने कंप्लीट कर लिया। सतीश जी एक सेकंड आपको रोकूंगी। रामकृपाल सर आप सुनिए, आप कांग्रेस को भी सुनिए, आप बीजेपी को भी सुनिए, आपने तहसीन को भी सुना। एक दूसरे पे कीचड़ उछालता है तो दूसरा बताता है कि तुम्हारा ज्यादा कीचड़ मैला था, अब हम तुम पर कीचड़ उछालेंगे। सनातन धर्म को टारगेट करना, इस तरीके की बयानबाजी देना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं है? फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना। किससे सवाल है आपका? आपसे ही सर। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, करीब 25 मिनट हो गए बीजेपी और कांग्रेस, 25 क्या 50 मिनट भी ये लोग बोल लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सनातन एक ऐसा विषय है, चाहे जिसने भी उसको उठाया है, अगर उस पर कोई डिबेट हो रही है तो थोड़ी सी ये व्यक्तियों को छोड़ करके, सनातन न कोई बीजेपी के शर्मा जी या फलाना के, अगर बहस उनसे शुरू करनी है तो इसका मतलब है कि आप सनातन पर बहस नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ पर। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूँ, तहसीन भाई हैं और बाकी लोग भी हैं, मुझे बहुत तो नहीं पता है, लेकिन जब से नेहरू जी की डेथ हुई थी उस समय के बाद से भारतीय राजनीति को मैंने खुद देखा है, बहुत करीब से देखा है। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर के आज तक लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव हिंदुस्तान में कभी भी निगेटिव नैरेटिव पे नहीं लड़ा गया है। देखिए, नेहरू जी आए थे एक लंबे संघर्ष के बाद, और अहमदनगर जेल से अपनी किताब लिखी थी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरह से उसका वर्णन किया है, आप पढ़ लीजिए, आज़ादी से पहले उन्होंने लिखी है।
और भारत की एक एक सांस्कृतिक चेतना का जिस तरह से गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है, लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, उसके बाद देखिए नेहरू जी रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के नाते नेहरू जी को सब पूछते थे, उनको वोट दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उनको निकाल दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने नारा क्या दिया? गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हमेशा एक पॉजिटिव नैरेटिव दिया। उसके बाद जयप्रकाश जी आए, बस एक मिनट। लेकिन इस बदलते नैरेटिव में मैं इसलिए आ रहा हूं अपनी बात पर। बदलते नैरेटिव में क्या आप जो बता रहे हैं वो आपको मौजू लगता है? नहीं, कि कोई भी पार्टी उसको फॉलो कर रही है? मैं यही पूछ रही थी। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2024 का इलेक्शन निगेटिव नैरेटिव पे लड़ा जा रहा है। अब तक जो था कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, अब उसमें एक आ गया सनातन। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक भी 9 साल में तमाम अपोजिशन ने एक भी कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव आगे दिया नहीं। तो मैं जो कहने ये जा रहा हूं, हताशा इस कदर हो गई है कि जो सनातन को जानते ही नहीं, सनातन तो उस हवा की तरह है, आप सनातन को तलवार से नहीं काट सकते। मैं समझ गई रामपाल सर, वो कहते हैं कि सनातन पर अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, बस ठीक है। देखिए बहुत समय उन लोगों को दिया मुझे थोड़ा सा। जी सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सनातन जो चीज़ है, जैसा आपने खुद कहा, आदि है ना अंत है। सनातन उस गंगा की तरह है जिसमें नदी नाले भी मिलते हैं, उसकी सफाई आप कीजिए, उसमें से जातिवाद निकालिए, लेकिन सनातन की हत्या हो ही नहीं सकती। जैसे गंगा को आप समाप्त नहीं कर सकते, जैसे हवा को आप समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, उसका वैसे ही पोल्यूशन सनातन कभी उसको खत्म नहीं हो प्यूरिफाई सकता। कर सकते हैं। नादिनांत यही सनातन है। और इसके साथ ही हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुबोध मेहता भी है और स्वामी चक्रपाणी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर सुबोध मेहता, ये रिएक्शन जरा दीजिए इस पर कि आखिर ये जो एक मौन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी पार्टी के लीडर्स ने भी बड़े बयान दिए हैं, सुना होगा अभी आपने, शुरुआत में हमने चलाया। ये मौन समर्थन जो डीएमके के नेता और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आ रही बयानबाजी को मिल रहा है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के और कई पार्टीज का, कौन इसका स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इसका डायरेक्टर है, कौन ये पूरी पटकथा लिख रहा है कि इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो कहानी एकदम ए नंबर बनेगी और उसका फायदा भी मिलेगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काश आप मणिपुर पे भी इस तरीके का डिबेट हर चैनल पे होता। सर, आप मेरे साथ उस डिबेट में बैठे होते तो आपको बहुत अच्छा लगता। आपने मिस कर दिया सर, कोई बात नहीं। पूछा है सर, आपने मिस कर दिया जो आपने पूछा है। हाँ, आपने जो पूछा है, आपको पता होगा कि जस्टिस पार्टी से लेके, पेरियार से लेके, करुणानिधि जी से लेके, स्टालिन से लेके, अब जो है जूनियर स्टालिन तक, सबका आइडियोलॉजी एक है और ये लगातार ये बातें करते आए हैं। उसके आरजेडी की आइडियोलॉजी बताइए, पार्टी ने आरजेडी की आइडियोलॉजी बताइए सुबोध जी। क्या ये सनातन के विरोध थे कि उनके साथ जाके अलायंस किया? पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टालिन ने बोला और बीमारी से लिंक किया, देखिए बैरिंगटन मूर हो, ब्रेन बैरिंगटन हो, अनेकों ऐसे किताब हैं लिखे हुए पॉलिटिकल फिलॉसफी में, सोशियोलॉजी में, कि जो कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उसको उन्होंने, सुबोध जी, गोल गोल नहीं घूमते, सुनिए मेहता जी, गोल गोल नहीं घूमते हैं, गोल गोल नहीं घूमते। आप तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं सुबोध जी, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। गोल गोल नहीं घूमते हैं। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि तिलक लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। आप तिलक लगाते हैं क्या सुबोध मेहता? कभी जीवन में तिलक लगाया है आपने? पूर्णिमा जी, अभी बहुत सुंदर तरीके से आपने सनातन का वर्णन किया। सुनिए सर, जो वर्णन आपने किया, आपकी पार्टी को भी एक वर्णन, ये जो वर्णन मैंने किया इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी सर, इसकी कॉपी भेज दूंगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी क्या बयान दे रहे हैं आपकी पार्टी के? आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या डीएमके से मिलती जुलती है? जो भी बयान जगदा बाबू ने जो भी बयान दिया है वो बयान सही है, तार्किक है। आप तिलक लगाते हैं, आप तिलक लगाते हैं सुबोध जी? गलती आपकी है, मैं बता रहा हूं। सुबोध जी, आप तिलक लगाते हैं या नहीं? मेरे को मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुबोध जी। होल्ड प्लीज सुबोध जी, एक सेकंड सुबोध जी, एक सेकंड सुबोध जी, एक सेकंड। आप तिलक लगाते हैं क्या? भी हम टीका लगा के, सुबोध जी, आप तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सीधे सीधे मेरी इस बात का जवाब देंगे। बताइए।
जो लोग नहीं देंगे आप। सिस्टम है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। इन सब बातों में प्रैक्टिस हो रही है। इस प्रैक्टिस के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन और हिंदुइज्म के खिलाफ कोई खड़ा है। जितना हिंदू आप हैं उतना हिंदू हम भी हैं, लेकिन हिंदू अगर कोई गलत प्रैक्टिस करेगा, बढ़िया है। शिवानंद तिवारी कह देते हैं कि सनातन समाज व्यवस्था का विरोधी है और परिवर्तन का विरोधी है। जगदानंद कह देते हैं तिलक लगाने वालों ने भारत को गुलाम बना लिया। और बिहार में जिसके साथ सर आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? जरा चेक करिए, इनको मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है या इनकी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और अब रुक नहीं रहे। सुबोध जी सुनिए, जिसके साथ आपकी सरकार है ना जेडीयू, केसी त्यागी कहते हैं हम सब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो आप जिसके साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं वही आपके बयान के साथ इत्तेफाक नहीं रखता है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, इस पूरी डिबेट में ये सनातन का अपमान, सनातन विरोध की बातें, ये सिलसिला बीते 11 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने ये पूछा था कि इसका स्क्रिप्ट, सुबोध मेहता जी का प्लीज माइक और उनको चेक करिएगा कि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। स्वामी चक्रपाणी जी, ये सनातन को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? सनातन को लेकर एक पटकथा क्या आने वाले चुनावों में फायदा सोचकर लिखी जा रही है कि इससे फायदा मिल पाएगा हिंदी बेल्ट में खास तौर पर? देखिए, सवाल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानती हैं। एक रामचरितमानस में बालकांड में है कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो असुर आके उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। अभी G20 का शुरुआत हुआ, इससे पूरे देश दुनिया में नाम रोशन हो रहा था। उसी समय स्टालिन सेकेंड ने शुरू कर दिया, सनातन का समूल नष्ट करेंगे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करने लगे, तमाम लोग करने लगे। वही देश दुनिया के जब राष्ट्राध्यक्ष आए, चाहे ब्रिटेन के PM आए, चाहे अनेक लोग आए, जब मंदिरों में घुटने टेकने लगे और सम्मान देने लगे तो तभी इनको सद्बुद्धि नहीं आई। लेकिन आप देखो कि भव्य राम मंदिर बन रहा है इस समय। कभी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन के खिलाफ बोलते हैं, राम के खिलाफ बोलते हैं। गोस्वामी तुलसी, वो भगवान श्री राम के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया, भगवान कृष्ण और जो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ बोलते हैं और सुन लेते हैं। हमारे सैकड़ों लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दिया, स्टालिन फर्स्ट और स्टालिन सेकंड। स्टालिन फर्स्ट ने तो यहां तक कहा सैकड़ों मंदिर, सनातन मंदिर तमिलनाडु में तोड़वा दिया। सेकंड वाले ने कहा कि सनातन कोरोना और डेंगू और मलेरिया की तरह है, बयान नहीं। सुनिए, दक्षिण की राजनीति में स्टालिन को यह बयान शायद सूट करता होगा। मेरी समस्या इस बात की है ना कि यहां उत्तर की बेल्ट में यहां पर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इससे बहुत आसानी से बचने की कोशिश करते हुए किनारा कर ले रही हैं। ना इसकी भर्त्सना करती हैं, ना इनकी निंदा करती है, बल्कि कहती है कि यह निजी बयान है। आनंद दुबे, बाला साहेब ठाकरे को सनातन के खिलाफ उगली जा रही ये आग क्या अच्छी लग सकती होगी? पूर्णिमा जी नमस्ते। राम कृपाल साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। सनातन को किसी पार्टी तक सीमित न रखें। सभी पार्टियां सनातन के अंदर हैं, सनातन किसी पार्टियों में नहीं। सनातन इतना पुराना है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। तो सनातन पर अगर कोई अल्पज्ञानी, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति जो सनातन को नहीं जानता, यदि उस पर कोई बात कहता है तो उसे इलाज की आवश्यकता है, उसका उपचार होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि यदि उदयनिधि स्टालिन आपको ज्ञान की कमी है, किसी भी साधु संत के पास जाइए। तमिलनाडु तो अध्यात्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, बहुत सारे लोग वहाँ आपको मिलेंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो महाराष्ट्र आइए, उत्तर प्रदेश चलिए, आपको सनातन के बारे में बता दिया जाएगा। हो सकता है अल्प ज्ञान की वजह से आप न जान पाए। इस विषय को समाप्त करिए। हम एक ही बात कहेंगे कि इंडिया गठबंधन बना था अलग अलग विचारधारा की पार्टियों को लेकर, इसलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार को घेरना है। उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे जगदंदानंद बाबू हो, और चाहे समाजवादी पार्टी के मौर्य हो, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों की बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको सरकार को हम घेर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन मुद्दों पर न जाके सनातन धर्म का यदि आप अपमान करेंगे तो सनातन इतना पावरफुल
धर्म या ग्रंथ या जो भी विचारधारा है, ठीक है वो सर, भस्म कर देता ठीक है। वो पूर्णिमा जी समझ किसी गया, को छोड़ता नहीं है। ऋतु जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, क्योंकि आपने सुना आनंद दुबे को वो क्या कह रहे हैं, भाई आप ही के साथ हैं, और यही सवाल के साथ मैंने आपसे भी शुरुआत की थी। वीरप्पा मोइली कहते थे यू कांट इग्नोर हिंदूज, लेकिन एक बार फिर से सनातन पर हमला हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा डेंट है, और जिस तरीके से आनंद जी ने खुलकर इस बात की निंदा की जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कांग्रेस में क्या हिम्मत नहीं है ये कहने की कि स्टालिन का बयान गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर जो है बताना चाहूंगी विशेष तौर पर कि असली हिंदू और सच्चा हिंदू वो है जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। सच्चा हिंदू वो नहीं है जो नफरत की दुकान खोलता है। सच्चा हिंदू वो नहीं है जो है दलित के चेहरे पे पेशाब करता है। वो नहीं है जो ऊना में जो है दलितों के पीछे कमर पर जो है कोड़े मारता है। वो नहीं है जो दलितों को पीछे जीप के पीछे बांधकर फिर आप कहेंगी ऋतु जी मैं बोलती हूँ, आपको बात नहीं पूरी करने देती, फिर आप ये कहेंगी कि मैं आपको टोक देती हूँ और मैं आपको अपनी बात पूरी नहीं करने देती। आप मुझे अपनी पूरी बात करनी नहीं मैम, सुनिए ना एक सेकंड, आप फिर डिरेल हो जाती है, फिर आप कहती है कि मैं बीच में बोलती हूँ। अभी विदेशी दौरे पर राहुल गांधी है, सुनिए, विदेशी दौरे पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? विदेशी दौरे पर मौजूद राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने कई उपनिषद पढ़े हैं, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, उसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है। वो विदेशी धरती पर बैठकर ये भी कह देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो यही राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं और यही राहुल गांधी टेंपल पॉलिटिक्स करते हैं। आपको समझना चाहिए हाँ, कि उपनिषद में, वेदों में, ग्रंथों में, गीता में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू शब्द जो है वो जो है सिंधु नदी से आया है, इसलिए हिंदू शब्द नहीं है। इसलिए राहुल जी ने बोला आप पहले जड़ में जाया कीजिए। आप अपने ये अल्पज्ञानी तो बहुत खतरनाक होता है, वो तो आपको पता है। बिल्कुल कह रही हैं, सही कह रही हैं मैम आप, बिल्कुल। और हिंदू धर्म की व्याख्या जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, ये वो ठेकेदार है जब मोदी जी जो है सैकड़ों पुरातन शिवलिंगों को नष्ट करवा देते हैं। सतीश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, क्योंकि ऋतु जी कह रही हैं अल्प ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है, और ऋतु जी आज मेरे को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बस इतना कह रही हूँ। सतीश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्लीज। नहीं, अगर ऋतु जी के सनातन को माना जाए तो हम सबका ज्ञान अल्प है, और राहुल जी का जो ज्ञान है उसके सामने भी है। वो कहते हैं पांडवों के साथ सभी धर्मों के लोग थे, उन्होंने दूध पे जीएसटी नहीं लगाया, उनका ज्ञान अप्रतिम है। गायंती देवा अखिल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम संकल्प लेते हैं तो जम्बूद्वीपे भारत खंडे बोलते हैं। कहाँ कहाँ भारत नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं आया है, मगर राम कृपाल जी हाँ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। बाकी हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता। ऋतु जी मेरी बारी में मुझे बोलने दीजिए। ऋतु जी मुझे पहुंच गए जम्बूद्वीप में, अब कितना ही बदलोगे आप? और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने, पहले हिंदू धर्म को समझ तो ले। हिंदू धर्म कभी नफरत की वकालत नहीं करता है। अगर आप हिंदू धर्म को जानते हो तो कांग्रेस के साथ हमें सनातन पे डिबेट नहीं करनी है मैडम। अब एनी बेसेंट सनातन शब्द लाई है तो हमें डिबेट बिल्कुल नहीं करनी है। पूर्णिमा जी या तो इन्हीं को बोलने दीजिए या फिर मैं बोलूं। नहीं आप अपनी बात पूरी करें सतीश जी। हाँ पूर्णिमा जी, हाँ राम कृपाल जी यहाँ सबसे सीनियर जर्नलिस्ट है, बाकी हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने एक लंबा समय राजनीति का देखा है। आप वो देख रहे हैं इस देश में गठबंधन बने भी हैं, टूटे भी हैं, अपनी सुविधाओं से बने हैं, विचारों से बने हैं, कॉमन